वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका बीके सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस एपिसोड में। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि कल आपने आई हैव अ ड्रीम इस चैप्टर की एनालिसिस की थी और आज हम सभी आई हैव अ ड्रीम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मेरा पूरा प्रयास है कि ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कर पाएँ, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और ये जरूर ये सारे क्वेश्चंस आपकी सहायता भी करेंगे। हमने पढ़ा था किस तरह से मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका के लिए एक बेहतरीन सपना देखा था, किस तरह से उन्होंने ये कल्पना किया था कि उनका देश अमेरिका सभी तरह के भेदभाव से मुक्त हो जाएगा, जहां सारे लोग एक दूसरे से कंधे मिलाकर देश की प्रगति में सहयोग करेंगे। और हमने ये भी देखा था कि अगर जब कोई इंसान अपने देश से बेइंतहा प्यार करता है तो देश भी बदले में उसे वो प्यार देता है, सम्मान देता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जिस तरह अपने देश से प्रेम किया, देश ने भी उन्हें वो प्रेम लौटाया, वो मान सम्मान लौटाया और उन्हें नोबेल प्राइज देकर सम्मानित किया गया। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आइए अब हम इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव अ ड्रीम स्पीच का एक हिस्सा है जिसे दिया था। किसने दिया था? तो इसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ नेग्रो वाज। आपने पढ़ा था कि नेग्रो अमेरिका में निवास करने वाले काले समुदाय के लोगों को कहा जाता था। ये लोग अपने ही देश में निर्वासितों की, वंचितों की जिंदगी जी रहे थे। केवल इनका रंग काला था, इसलिए अमेरिका इनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था, इन्हें नफरत की दृष्टि से देखा जा रहा था। ये दरिद्रता की जिंदगी जी रहे थे, इन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। तो क्वेश्चन ये है कि उन नेगरों की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी? बिल्कुल नहीं, अच्छी स्थिति नहीं थी। सी ऑप्शन में है अपीलिंग, आकर्षक थी। नहीं, वो तो चिथड़ों में बटे हुए थे। उनकी हालत ट्रबलसम, दिक्कतों से भरी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अ ग्रेट ओरेटर। महान वक्ता कौन था? सिगानोया, जर्मन ग्रीर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या इनमें से कोई नहीं? तो महान वक्ता थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय। आई हैव अ ड्रीम इसे किसने लिखा है? तो इसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बिलोंग टू। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का संबंध किस देश से है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से है, इंडिया से है या फ्रांस से है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का संबंध अमेरिका से है। ए ऑप्शन सही है। मैं यहां ऑप्शन की बात नहीं करूंगा, बस मैं राइट आंसर को टिक करके बता दिया करूंगा, बाकी आप देख ही रहे हैं। हु सेड माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड by the color of their skin but by the content of their character।
किसने कहा था कि मेरे बच्चों को जज नहीं किया जाएगा उनके स्किन के रंग से, बल्कि उन्हें जज किया जाएगा उनके चरित्र से? ये किसने कहा था? तो ये कहा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। उनके 4 बेटे थे, तो उन्होंने कहा था कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो उनकी पहचान उनका चमड़ा नहीं होगा, उनका काला रंग नहीं होगा, उनकी पहचान उनका चरित्र होगा, उनकी कैरेक्टर होगी। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, इंडियन थे, अफ्रीकन थे, अमेरिकन थे या कुछ नहीं थे? तो वो अमेरिकन थे, अमेरिका के निवासी थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर delivered his speech in Washington DC on अगस्त। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये आई हैव अ ड्रीम ये भाषण दिया था वाशिंगटन डीसी में अगस्त में। किस तारीख को? तो अगस्त में 28 अगस्त 1963 को ये भाषण उनके द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज फॉर पीस वॉज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज कब दिया गया? तो नोबेल प्राइज उन्हें 1964 में मिली थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज असैसिनेटेड मतलब दफनाया गया उन्हें ऑन अप्रैल 4, 1968 4 अप्रैल 1968 को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया मेम्फिस में, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड हाउ मेनी चिल्ड्रन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे? तो उनके 4 बच्चे थे, 4 चिल्ड्रन थे। अगला क्वेश्चन है, नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका। नेग्रोज अमेरिका के प्राचीन क्या थे? स्लैव्स थे, गुलाम थे। नेग्रो अमेरिका के प्राचीन गुलाम थे। अगला है, व्हाट इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का डिजर्ट स्टेट रेगिस्तानी स्टेट किसे कहते हैं? तो अल्बामा को कहा जाता है, जिसके लिए लड़ रहे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो अल्बामा इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ अमेरिका। कह रहा है, हु हैज गिवन द नेग्रो पीपल अ बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इन सफिशिएंट फंड। किसने नेग्रो लोगों को एक बेकार सा चेक दिया जो बाद में जाकर उसमें उतना पैसा ही नहीं था, वो चेक बाउंस कर गया। तो अमेरिका ने अपने निवासियों को यानी नेग्रो लोगों को अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए एक चेक दिया था, और जब बाद में उस चेक को कैश कराने ये लोग गए तो वो चेक बाउंस कर चुका था, क्योंकि उस अकाउंट में, उस फंड में उतने पैसे ही नहीं थे। तो अमेरिका ने नेग्रो लोगों को एक बैड चेक दिया था। अगला क्वेश्चन है, लेट फ्रीडम रिंग फॉर द स्नो कैप्ड डैश डैश ऑफ कोलोराडो। तो यहां पे रॉकीज की बात की जाएगी कि लेट फ्रीडम रिंग्स फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो। ये पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम है कोलोराडो की। अगला है, लेट फ्रीडम रिंग फॉर द स्टोन माउंटेन ऑफ। स्टोन माउंटेन की बात कहां की गई है? तो इस चैप्टर में स्टोन माउंटेन की बात की गई है जॉर्जिया में। जॉर्जिया इसका राइट आंसर होगा। 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्नो कैप्ड, तो स्नो कैप्ड में आप आंसर देंगे रॉकीज, और लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्टोन माउंटेन, स्टोन माउंटेन में आप आंसर देंगे जॉर्जिया। अगला क्वेश्चन है, हु एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल। किसने अहिंसात्मक संघर्ष के बारे में कहा?
अहिंसात्मक संघर्ष के बारे में किसने बातें कही, किसने बयान रखा? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मानना था कि अगर संघर्ष हो भी तो अहिंसात्मक हो, अहिंसा के द्वारा हो, गांधी जी की तरह हो। अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे साइंटिस्ट थे? बिल्कुल नहीं। सिंगर थे? बिल्कुल नहीं। फिलोसोफर थे? ऐसा भी नहीं कहा गया है हमारी बुक में। सिविल राइट एक्टिविटीज थे? जी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ सिविल राइट एक्टिविटिस्ट। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट, अमेरिकन, यूरोपियन, अफ्रीकन, एशियन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अगर अमेरिका के थे तो अमेरिका के निवासियों से ही प्यार कर रहे थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट अमेरिकन। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एडवोकेट्स नॉन वायलेंस मीन्स। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के दृष्टिकोण में? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नॉन वायलेंस के लिए स्ट्रगल की बात कही थी कि हमें स्ट्रगल करना है और वो भी नॉन वायलेंस तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से। 100 ईयर्स लेटर द लाइफ ऑफ नेग्रो इज। 100 साल पहले अब्राहम लिंकन ने नेग्रो जाति के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए बात की थी, लेकिन 100 साल के बाद भी नेग्रो का जीवन कैसा था? फ्री फ्रॉम केयर्स एंड एंजाइटीज, परेशानियों से, चिंताओं से आजाद था? नहीं। चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की श्रृंखलाओं में जड़ा हुआ था? हाँ, नेग्रों का जीवन भेदभाव में चल रहा था। चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेग्रो इज ग्रांटेड हिज। नेग्रो लोगों को दिया गया उनका सिटीजनशिप राइट? बिल्कुल, उनका नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, द मॉन्टेगोमरी स्टोरी इज रिटन बाय। मॉन्टेगोमरी स्टोरी किसने लिखी थी? तो मैंने कल की क्लास में बताई थी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कुछ खास किताबें लिखी थी, उन्हीं में से एक किताब का नाम था द मॉन्टेगोमरी स्टोरी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका राइट आंसर होगा। स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, ये भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ही लिखी गई एक बुक का नाम है। हु इज नोन एज ब्लैक गांधी। ब्लैक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ब्लैक गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? तो माफ कीजिएगा, मैंने ये ऑप्शंस गलत कर दिए हैं सारे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ था 1929 में। इनका जन्म हुआ 1929 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1968 में। इनकी मृत्यु हो गई थी 1968 में, जन्म हुआ था 1929 में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस तरह के भेदभाव को पसंद नहीं करते थे? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, यानी चमड़े का जो रंग होता है गोरा और काला, नस्लीय भेदभाव को वो पसंद नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय। यानी स्लम एरिया में बहुत ही ज्यादा सघनता के साथ जो लोग रहते थे उन्हें कहा जाता था सेफ प्लेस, फालेन, घेटो, ओएसिस। उन्हें कहा जाता था घेटो। आपने 10th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा था कि जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो जहां पर ये फैक्ट्रियां लगी थी बड़ी बड़ी, उन फैक्ट्रियों के आसपास गांव से निकल के लोग आके रहने लगे थे। उनके
रहने की जो जगह थी वो अच्छी नहीं थी, पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। उस गंदे इलाकों में वो लोग रहते थे जिसे स्लम कहा जाता था। आपने स्लम पद्धति के नाम से टॉपिक पर ये पढ़ा होगा 10th क्लास में, औद्योगिकरण की चैप्टर में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। किंग ने अपनी पहचान, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी पहचान किस रूप में बनाई थी? तो ओरेटर के रूप में बनाई थी, वक्ता के रूप में बनाई थी। अमेरिका गेव नेग्रो पीपल। अमेरिका ने नेग्रो लोगों को दिया। कैसा चेक दिया था? अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था, बैड चेक दिया था, जो बाद में जाके बाउंस हो गया था। अगला क्वेश्चन है, इन नेग्रोज मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज। नेग्रो जाति के लोगों ने ये शपथ लिया कि वे हमेशा मार्च अहेड, आगे बढ़ते रहेंगे। दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड। उन्होंने सपना देखा, उनका सपना था कि एक ना एक दिन उन्हें भी मिल जाएगा गेट देयर राइट्स, अपना अधिकार। एक दिन उन्हें भी अपना अधिकार मिल जाएगा, गेट देयर राइट। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड मोमेंटस इज स्टैंड फॉर। इस चैप्टर में एक जगह मोमेंटस शब्द को यूज किया गया है, पैराग्राफ नंबर 1 में ही, लाइन नंबर 2 में मोमेंटस वर्ड को यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंटस शब्द का मतलब होगा वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पेज नंबर 37 खोलेंगे तो नीचे दिया गया है ग्लॉसरी एंड नोट्स, और ग्लॉसरी एंड नोट्स में पहला वर्ड आपको मिलेगा मोमेंटस, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसके विरुद्ध होता है? सॉरी, मैंने ये दो इज यूज करे, टाइपिंग में थोड़ी सी गलतियां हो जा रही हैं आजकल। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसके विरुद्ध में है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ह्यूमन राइट के विरुद्ध में होता है, मानवीय अधिकार के खिलाफ होता है। अगला क्वेश्चन है, द बैंक जस्टिस इज। बैंक ने जो किया नेग्रो लोगों के साथ वो कैसा था? तो वो बैंकक्रप्ट था। अगला क्वेश्चन है, इफ अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशन इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम ऑफ नेग्रो। अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो इसे नेग्रो लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमने पढ़ा था कि इन्होंने कहा था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, कि जब तक हम एक साथ नहीं रहेंगे तब तक अमेरिका एक विकसित राष्ट्र, एक महान देश नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज डेड इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। और कब ये अल्लाह को प्यारे हो गए थे? तो 1968 में। ऊपर से इनके लिए मिस कॉल आ चुका था। बस मिस कॉल आने के बाद इन्होंने यहाँ से कॉल बैक कर लिया, वापस ये अल्लाह के घर चले गए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। किस साल मार्टिन लूथर किंग जूनियर सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज को पाए थे? तो नोबेल प्राइज मिला था इन्हें 1964 में। इससे पहले केवल बूढ़े लोगों को ही, यानी अधिक उम्र वाले लोगों को ही नोबेल प्राइज मिलता था, लेकिन सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ही मिला। अगला क्वेश्चन है, 1 स्कोर ईयर इज इक्वल टू। 1 स्कोर ईयर कितने साल का होता है? इस चैप्टर में इसकी भी चर्चा की गई है। 1 स्कोर ईयर कितने साल का होता है? तो 1 स्कोर ईयर 20 ईयर्स का होता है, 20 सालों का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ओन द नोबेल प्राइज फॉर।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज किस लिए मिला था? तो शांति फैलाने के लिए मिला था। तो इस तरह से आपके ये 40 क्वेश्चंस थे जो पूरे हो गए। आपने ये 40 क्वेश्चन इस चैप्टर में पढ़ा। ये सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल हो सकते हैं। अब आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए और मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने मन में एक बार उस आंसर को रिपीट जब करेंगे तो ये पूरा सेशन आपको याद हो जाएगा। मैं रटने पर विश्वास नहीं करता, मैं चीजों को समझने पर विश्वास करता हूं और हमें समझना ही है। रटेंगे तो पक्का भूलेंगे, समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा। मैं आपके 12th क्लास की पूरी तैयारी इस लॉकडाउन के अंदर ही करा दूंगा। सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और उसके समरी भी इसी क्लास में होंगे। सारी पोएम्स को लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेन भी इसी क्लास में होगा। देखते रहें बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस। और आपसे जुड़े और भी अगर स्टूडेंट हैं जो इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं 12th क्लास में, तो आप उन्हें भी अपने इस चैनल के बारे में बताएं। मैंने आज तक कभी भी अपने चैनल में सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए या शेयर करने के लिए कभी नहीं कहा, क्योंकि मेरा मकसद ये सब्सक्राइबर बढ़ाना, लाइक बढ़ाना नहीं है। ये चैनल तो मैंने केवल अपने इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों के लिए बनाई थी, लेकिन अच्छा है दूर दराज के बच्चे भी जुड़ रहे हैं और इससे वो अब फायदा भी ले रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं और मेरे लिए ये गर्व की बात है। तो आप अपने दोस्तों को, अपने जुड़े लोगों को इस चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम।